नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर की सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी का अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की विशेषताएं तथा कंप्यूटर के कंपोनेंटों के विषय में हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। तो कंप्यूटर के इतिहास से तात्पर्य है कि कैसे कंप्यूटर का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माण हुआ और आज जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि हमारे पास हैं, इनका विकास कैसे हुआ। तो इसका अध्ययन हम कंप्यूटर के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर के टाइमलाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन यह कैसे बेहतर होते चले गए। तो इसका अध्ययन हम कंप्यूटर के टाइमलाइन के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले जो गणना यंत्र बना था वह था अबेकस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का बेसिक कार्य होता है गणना करना। तो दुनिया में प्राचीनतम जो यंत्र है जिसका प्रयोग गणना के लिए किया गया तो वह अबेकस था। उसके बाद आया नेपियर बोन्स। तो अभी हम इनका एक टाइमलाइन देख लेते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तथा इनके आविष्कारकों के बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी एक टाइमलाइन है जो कि सीक्वेंस के आधार पर है, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बना था अबेकस, जो कि 2400 BC लिख लीजिए यहाँ पर। तो 2400 BC में बना था। उसके बाद नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल मशीन, जैकोडस लूम, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, ABC, जिसे एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद हार्वर्ड मार्क 1, एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक तथा माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल II। और उसके बाद जो हमारे पास आधुनिक तकनीकी डिवाइसेस है जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप आदि आते हैं। तो ये हमने सीक्वेंस देखा जिसमें हमने कंप्यूटर के टाइमलाइन को देखा था कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटरों का विकास हुआ। तो इसके बारे में आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस से लेकर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी डिवाइस आई थी और इनके जो डेट हैं वो आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं गणना यंत्र अबेकस। तो अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2400 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम गणना यंत्र है जिसका उपयोग काउंटिंग के लिए किया गया था। यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो वर्तमान में भी छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस यंत्र का आविष्कार आज से लगभग 2400 BC पूर्व हुआ था। दूसरा यंत्र है नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 में स्कॉटलैंड में किया गया था। इसका आविष्कार जो है वह नेपियर बोन्स ने जानवरों की हड्डियों के प्रयोग से बनाया था इसको। तो नेपियर बोन्स को जो नेपियर ने है उसको जानवरों की हड्डियों के प्रयोग से बनाया था। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था नेपियर बोन्स। तो इसका प्रयोग जो है वह गणना के लिए किया जाता था। इसमें गणना के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है राब्डोलॉजिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल का आविष्कार जो है 1622 में जर्मनी में किया गया था। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो विलियम ऑट्रेट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। गणना हेतु इसमें प्रयुक्त विधि जो है वह लघु गणक विधि का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता था? लघु गणक विधि का प्रयोग किया जाता था। यह डिवाइस कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए आप इसको। इसका प्रयोग वर्तमान में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो स्लाइड रूल कब बने थे? 1622 में बने थे। अगला आता है पास्कल या एडिंग मशीन। तो पास्कल या एडिंग मशीन का आविष्कार जो है वह 1642 में पास्कल ब्लेज के द्वारा किया गया था। फ्रांस में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है कि 1642 में पास्कल या एडिंग मशीन का आविष्कार किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। यह प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है, यानी कि यह फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसका जो कि घड़ी तथा ऑडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रयोग जो है वह प्लस माइनस के लिए किया गया था। तो यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आगे है जैकोडस लूम। तो जैकोडस लूम का आविष्कार 1804 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा जैकोडस लूम का आविष्कार किया गया है। यह विश्व का प्रथम मैकेनिकल लूम था। क्या था? यह पहला मैकेनिकल लूम था। तो लूम से तात्पर्य है कि यह एक बुनाई करने वाली मशीन थी जो कि भाप से चलती थी। तो अभी जो हमने 3 ऊपर के स्लाइड देखे थे वह हाथ से चलने वाले यंत्र थे, जिसमें अबेकस, स्लाइड रूल
और नेपियर बोन्स जो है वो हाथ से चलाए जाते थे, जबकि यह जैकोडस लूम जो है वह भाप से चलती थी। आगे देखते हैं, आगे है डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स बेबेज को आपको पता है कि इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इसका उपयोग, तो डिफरेंस इंजन का उपयोग बीजगणितीय फलनों का मान ज्ञात करने तथा दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मान ज्ञात करने के लिए किया गया था। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था डिफरेंस इंजन। अगला आता है एनालिटिक इंजन। तो एनालिटिक इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में किया गया था। इसका जो पहला प्रोग्राम बनाया था एनालिटिक कंप्यूटर के, जो प्रथम प्रोग्रामर थी वह थी लेडी एडा ऑगस्टा। तो यह आप ध्यान रख लीजिएगा, यह पूछा जाता है कि एनालिटिक कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा ऑगस्टा है। तो डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिक इंजन दोनों ही डिवाइस को ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। तो इनके आविष्कार के बाद जो है वह मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत होने लगी थी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एनालिटिक इंजन और डिफेंस इंजन को, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए थे। आगे देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया था। 1880 में किया गया था, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया था। इसका नाम परिवर्तित किया गया बाद में। तो टेबुलेटिंग मशीन का नाम परिवर्तन कब हुआ, 1924 में हुआ। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पूछा जाता है आईबीएम का फुल फॉर्म, तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपको इसका पुराना नाम भी याद रखना है। इसका पुराना नाम जो था वह टेबुलेटिंग मशीन था। इसका उपयोग 1890 की जनगणना में किया गया। तो 1890 की जनगणना में, जो कि अमेरिका की जनगणना में, इसका प्रयोग हुआ था टेबुलेटिंग मशीन का। आगे देखते हैं, आगे है पंच कार्ड के द्वारा इसमें डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी टेबुलेटिंग मशीन। अगला आता है एबीसी। तो एबीसी का फुल फॉर्म है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। इनका आविष्कार जो है जॉन एटनसॉफ तथा किलफर्ड बेरी के द्वारा किया गया था 1942 में। यह पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पहला। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा, एबीसी का फुल फॉर्म है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। अगला गणना यंत्र है हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। इसका आविष्कार 1944 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था, जबकि इसका प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ था, तो उस वर्ल्ड वॉर में हार्वर्ड मार्क फर्स्ट का प्रयोग किया गया था। आगे है एनियक। तो एनियक का जो आविष्कार हुआ था वह 1945 में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जेपी एकट और जॉन मोस्ली के द्वारा। एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह क्या था, तो यह फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन था, एनियक था, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अगला आता है एडसेक। तो एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक। सी का मतलब है कैलकुलेटर। तो इसका आविष्कार जो है वह 1949 में मॉरिस बिल्कस के द्वारा किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब है डिले, एस का मतलब है स्टोरेज और सी का मतलब है कैलकुलेटर। आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है एडवेक। तो एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार है वह 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई थी। तो आप इसके आविष्कारक तथा इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, इतना ही पूछा जाता परीक्षाओं में। है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें जो है इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। अगला आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में किया गया था। इसके आविष्कारक जो थे वह टेड हॉप थे। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। उसके बाद आता है एप्पल सेकेंड, जिसका आविष्कार 1977 में किया गया था।
तो जो एनियक थे, एनवैक थे, यूनिवैक थे, वह बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे जो कि एक ही स्थान पर रखे जाते थे। और जो है एप्पल के बाद जो है वह बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए गए जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि सम्मिलित हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसा था, ये माइक्रो प्रोसेसर के वर्क हैं या ऐसे कार्य करता है। अगला आता है, तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अबेकस के बारे में जिसका विकास 2400 BC पूर्व हुआ था। फिर नेपियर बोन जो कि 1617 में बना था। स्लाइड रूल 1622 में। पास्कल मशीन 1642 में। जैकोबस लूम 1804 में। डिफरेंस इंजन 1822 में। एनालिटिक इंजन 1837 में। टेबुलेटिंग मशीन 1880 में। ABC यानी कि एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर 1942 में। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट बना था 1944 में। एनियक बना था 1945 में। एडसेक बना था 1949 में। एडवैक बना था 1949 में। यूनिवैक बना था 1951 में। और माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 में। और एप्पल 2 बना था 1977 में। तो ये था कंप्यूटर का विकास क्रम। और इसके बाद जो है वर्तमान में अलग अलग डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट आदि डिवाइसेस सम्मिलित हैं। ये थी आज की क्लास जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर के टाइमलाइन को देखा था कि कौन कौन से गणना यंत्र बनाए गए थे और आज वर्तमान में विकसित होकर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि का रूप ले चुके हैं। तो ये था एक टाइमलाइन। तो आपने क्या करना है, इनके आविष्कारक तथा इनका ईयर याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में सीक्वेंस के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने कंप्यूटर के टाइमलाइन को समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।